जब आईएएस बनने की इच्छा मन में जाग जाए, जब कलेक्टर की गाड़ी की हनक दिमाग में बजती रहे, अपनी ओर खींचती रहे, जब आपको आईएएस की मंजिल दिखाई देने लगे लेकिन रास्ता समझ ना आए, आपको ये पता ना लगे शुरुआत कहाँ से करनी है, या ऐसा हो जाए कि आप कंफ्यूज रहें कि अब आगे क्या करना है। यही सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएंगी। शुरू से लेकर लास्ट तक बड़े ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। आपको पता है, कलेक्टर की मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे ज़रूरी है पहला कदम उठाना। अगर आप पहला कदम नहीं उठाते तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन भूल हो जाएगी अगर वो पहला कदम गलत रास्ते पर उठा। आपका रास्ता बदल जाएगा, कलेक्टर की गाड़ी छूट जाएगी। पहला कदम सही होना ज़रूरी है, यानी आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से करनी है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कलेक्टर कैसे बना जा सकता है, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, तो सिलेबस से शुरुआत कीजिए। कहीं अगर जाना है, कहीं पहुंचना है तो नक्शे से शुरुआत होती है। नक्शा देखा जाता है, मैप देखा जाता है, रास्ते को समझा जाता है। आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा, कलेक्टर की मंजिल तक ले जाएगा आपका सिलेबस। वो सिलेबस आपके लिए रास्ता है, आपके लिए नक्शा है, मैप है। वही आपको रास्ता दिखाने का काम करेगा। रास्ते को समझने के लिए आपको सिलेबस को समझना होगा। आईएएस की मंजिल तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप सिलेबस को गहराई से समझ लेंगे। सिलेबस को जानना अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। हमने उसमें डिटेल में सिलेबस बताया हुआ है, एक एक पॉइंट समझाया हुआ है, कहां पर मोड़ आएगा, कहां पर ब्रेकर आएगा। अगर अभी बताने लगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं जिस पर्पस के लिए आपने वीडियो देखना शुरू किया है। शुरुआत आपको सिलेबस से करनी है। सिलेबस को कहीं से भी लिखिए, जैसे भी हो सके अपनी कॉपी में सिलेबस को 4 से 5 बार लिखिए, पढ़िए और समझ लीजिए, याद कर लीजिए। वो रास्ता है, आपको कहीं जाने के लिए रास्ते को याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है। किसी से अगर आप पूछते हैं कितने मोड़ आएंगे, कहाँ टर्न लेना है, कहाँ राइट मुड़ना है, कहाँ लेफ्ट मुड़ना है, ठीक उसी प्रकार से आप सिलेबस को समझ लीजिए, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। उसके बाद चलना शुरू कीजिए। चलना आपको डायरेक्ट जंप नहीं लगानी, धीरे धीरे चलना है। अगर आप डायरेक्ट जंप लगाने लगे या बहुत तेज भागने की कोशिश में लग गए तो आप जल्दी थक जाएंगे और मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो चलने के लिए शुरुआत जो करनी है पढ़ाई की, वो एनसीईआरटी की बुक्स, एनसीईआरटी की बुक्स आपने 6ठी से लेकर 12वीं तक की पढ़नी है। कौन सी बुक्स खरीदनी है, कौन सी बुक्स नहीं खरीदनी, ये जानना जरूरी है। इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, चैनल पर आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। उसके बाद बात आती है स्टैंडर्ड बुक लिस्ट की। तैयारी कैसे करनी है, इस पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन बात अभी शुरुआत करने की हो रही है। तो आपको शुरुआत करनी है सिलेबस से, उसके बाद एनसीईआरटी, उसके बाद आपको पता होना चाहिए, आप अपने आप समझ जाएंगे कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, अखबार पढ़ना है, न्यूज़ पर ध्यान रखना है, करंट अफेयर पढ़ने हैं। ये बातें बात की हैं, लेकिन शुरुआत आपको समझ आ गई कि सिलेबस से करनी है, उसके बाद एनसीईआरटी से करनी है। सबसे बड़ी बात, जहां तक आपको रास्ता दिखाई दे रहा है वहां तक चलिए। उसके बाद जब आप वहां पहुंचेंगे तो आगे का रास्ता अपने आप दिखाई देने लग जाएगा। ये प्रकृति सिखाती है, ये सर्दियों का मौसम सिखाता है। जब कोहरा घना होता है आपको रास्ता नहीं दिखता, जब आंधी आती है, तूफान आता है, मिट्टी उड़ रही होती है, आपको रास्ता दिखाई नहीं देता। जब ऐसी परिस्थितियां हो कि आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, तो जितना समझ आ रहा है, जितना रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए। वहां पहुंचने के बाद आगे का रास्ता अपने आप दिखने लग जाएगा। एक समस्या है, मनुष्य अजनबी रास्तों से घबरा जाता है। घबराने की बजाय, डरने की बजाय, जहां तक रास्ता दिखाई दे रहा है वहां तक चलिए। यही मंजिल तक पहुंचने का सही तरीका है, सही रास्ता है। बाकी इस डिजिटल जमाने में आपको डरने की जरूरत नहीं है। डिजिटल इंडिया है, उसका सही प्रयोग कीजिए।
उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को आरजेएम स्कूल को लाइक कर लीजिए। फायदा ये होगा, वहां आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा, आप हमें डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए आरजेएम स्कूल के साथ। धन्यवाद।